अमरीकी सदर ने जो बाइडन को अमरीकी तारीख का बदतरीन सदर करार दे दिया। कांग्रेस से खिताब में कहा कि महंगाई और मौशी तबाही बाइडन इंतजामिया से विरसे में मिली। अब सुनहरे दौर का आगाज हो गया। 1.5 माह में जो काम किए दूसरे 4 साल में भी ना कर सके। चंद हफ्तों में 1 खरब 70 अरब डॉलर की सरमायाकारी हुई। टैरिफ के नफाज से मैन्युफैक्चरिंग को अमरीका में वापस लाएंगे। कनाडा समेत किसी भी मुल्क को सब्सिडी नहीं देंगे। ट्रंप का 2 अप्रैल से भारत समेत दीगर ममालिक पर भी बराबरी की बुनियाद पर टैक्स लगाने का ऐलान। ट्रंप का यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से मिलने वाले खत का भी जिक्र। कहा कि यूक्रेन मुज़ाकरात की मेज पर आने को तैयार है ताकि अमन लाया जा सके। ट्रंप ने बताया कि रूस भी अमन के लिए तैयार है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की अमरीकी क़यादत में रूस के साथ मुज़ाकरात पर रज़ामंद। ज़ेलेंस्की का कहना है यूक्रेन की खुदमुख्तारी के दिफा में अमरीका का किरदार अहम रहा है। ट्रंप की क़यादत में अमन मुआहिदा करने के लिए तैयार हैं। ट्रंप से मुलाकात में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। यूक्रेनी सदर ने खत लिखकर सदर ट्रंप को भी आगाह कर दिया। अमरीका ने यूक्रेन के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग रोक दी। मुशीर अमरीकी कौमी सलामती का कहना है यूक्रेन अब मुज़ाकरात का एहतमाम करता है तो इमदाद का सिलसिला दोबारा शुरू हो सकता है। अमरीका ने गुज़िश्ता रोज़ यूक्रेन की फौजी इमदाद भी मुअत्तल कर दी थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का जवाब। कनाडा का अमरीकी अशिया पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान। कनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो की ओटावा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि अमरीकी अशिया पर 155 अरब डॉलर मालियत का टैरिफ आयद होगा। कनेडियन सूबे ओंटारियो के प्रीमियर ने भी इक़दाम शुरू कर दिए। 3 अमरीकी रियासतों मिशिगन, न्यूयॉर्क और मिनेसोटा को कनाडा की बिजली की बरामदात पर 25% सरचार्ज लागू करने का ऐलान। डिकफोर्ड का अमरीका को टैरिफ के जवाब में बिजली की सप्लाई बंद करने की धमकी। किसी भी किस्म की जंग के लिए तैयार हैं। चीन ने भी टैरिफ के हवाले से अमेरिका को खबरदार कर दिया। चीनी सिफारतखाने ने कहा टैरिफ तिजारती या किसी भी दूसरी किस्म को जंग हो आखिर तक लड़ने के लिए तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद ये चीन का सबसे मजबूत बयान है। इससे कबल चीनी वजीर आजम ने दिफाई अखराजात में 7.2% इजाफे का ऐलान किया था। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप इंतजामिया की गैर मुल्की इमदाद मुंजमद रखने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इससे कबल एक वफाकी जज ने ट्रंप इंतजामिया को 2 अरब डॉलर की गैर मुल्की इमदाद जारी करने का हुक्म दिया था। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने जज अमीर अली से इमदाद जारी रखने के अपने हुक्म की वजाहत भी मांग ली। अदालत ने कहा कि रकम जारी करने के लिए जज अमीर अली के हुक्म की आखिरी तारीख गुजर चुकी है। जज वाज़े करें कि हुकूमत को हुक्म की तामील के लिए किन जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। फलस्तीन के पड़ोसी मुल्क मिस्र का गजा की तामीर नौ के लिए 53 अरब डॉलर्स का 5 साला मंसूबा। अरब रहनुमाओं ने मिस्र के मंसूबे की हिमायत कर दी। सऊदी काबीना का भी अरब सरबरा कॉन्फ्रेंस के फैसलों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। अरब मीडिया के मुताबिक मंसूबे के मुताबिक 6 माह में गजा का मलबा साफ किया जाएगा। अमरीका ने अरब रहनुमाओं के गजा मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल का कहना है कि ट्रंप गजा की तामीर नौ के अपने विजन पर कायम है। ट्रंप के मंसूबे में फलस्तीनियों की बेदखली और गजा पर अमरीकी मिल्कियत शामिल थी। खित्ते में अमन के लिए मजीद मुज़ाकरात के मुंतज़िर हैं। इसराइल ने भी मिस्र का गजा मंसूबा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। आलमी मालियाती फंड ने 6 लाख ऑडिट पैरास में फंसी रकूम की तफसीलात तलब कर ली। फॉलोअप ना होने की वजह से पूछी ताखीर पर सजाओं का तयन भी मांग लिया। ताखीर पर जवाबदही का सिस्टम लागू करने का मुतालबा। जायजा मिशन ने चीफ अकाउंटेंट जनरल की फौरी तैनाती का भी कह दिया। उधर 7 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त के लिए IMF जायजा मिशन की मुख्तलिफ इदारों और वजारतों से मुलाकातें जारी। आज तवानाई हुकाम ने पावर सेक्टर में इस्लाहात, बिजली और गैस टैरिफ से मुतालिक उमूर पर ब्रीफिंग दी। लाइन लॉसेस पर काबू पाने और बिल की वसूलियां बढ़ाने के लिए इक़दामात से भी आगाह किया। ब्लूमबर्ग ने 7 अरब डॉलर IMF पैकेज का पहला जायजा कामयाबी से मुकम्मल होने की उम्मीद जाहिर कर दी। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के मुस्तकबिल के हवाले से अहम पेशरफ। हुकूमत ने क्रिप्टो काउंसिल की तश्कील के लिए अहम तैनाती कर दी। बिलाल बिन साकिब वजीर खजाना के चीफ एडवाइजर मुकर्रर। वजारत खजाना का एलामिया जारी। चीफ एडवाइजर मुल्क में पहली क्रिप्टो काउंसिल की तश्कील की निगरानी करेंगे। काउंसिल मुल्क की मईशत को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फरोग देगी।
बिलाल बिन साकिब मसनूई जहानत के हुकूमती निज़ाम में इस्तेमाल के हवाले से भी वजारत खजाना को मशवरे देंगे। बिलाल बिन साकिब का शुमार ब्लॉक चेन स्पेस के मारूफ लीडर्स में होता है। वो फोर्ब्स के साथ सरमायाकारी और स्ट्रैटेजिक एडवाइजर्स के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। तहरीक इंसाफ और JUI में फिर राब्ता। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा का JUI क़यादत को फ़ोन। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की दरख्वास्त। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा बानी PTI का पैगाम मौलाना फजलुर रहमान तक पहुँचाना चाहते हैं। ज़राए के मुताबिक JUI रहनुमाओं ने सलमान अकरम राजा को जवाब दिया। मौलाना फजलुर रहमान उम्रे की सादत के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं। वो 8 मार्च को वतन वापस पहुँचेंगे। सरबराही JUI की वापसी पर PTI रहनुमाओं की मुलाकात होगी, जिसमें मौलाना को JUI के तहफ़्फ़ुज़ात पर बानी के पैगाम से आगाह किया जाएगा। ट्रंप ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कार्रवाई को सराहा। ट्रंप की तारीफ इस बात का सबूत है कि बहुत से लोगों का जादू टोना भी नहीं चला। गवर्नर सिंध का गवर्नर हाउस में इत्तेहाद रमजान के शुरका से खिताब। कैमरान टिसोरी ने कहा, अमरीकी सदर के बयान ने कुछ लोगों के बयानिए को जमीन बोस कर दिया। वो ये समझ रहे थे कि ट्रंप के आने के बाद जो चाहेंगे करेंगे। रियासतों के ताल्लुकात होते हैं, लोगों के नहीं। गवर्नर सिंध का अफवाज पाकिस्तान के जवानों को बन्नू हमला नाकाम बनाने पर भी खराज तहसीन पेश। मजीद कहा, अफगान पॉलिसी पर नजरसानी की जरूरत है। जो गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कराची में मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल के मुलजिम अरमगान की निगरानी सख्त। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अरमगान के सेल में 4 कैमरे नस्ब कर दिए गए। कैमरों से आला ऑफिसर बराह रास्त मॉनिटरिंग करने लगे। मुलजिम के सेल के बाहर हर वक्त एक एहलकार भी तैनात रहेगा। केस में FIA की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का भी आगाज। डिफेंस में अरमगान के घर तलाशी, कीमती कार तहवील में ले ली। घर से मजीद 18 लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक आलात भी बरामद हुए। AVCC के छापे में भी इस घर से 62 लैपटॉप्स मिले थे। बरामद लैपटॉप की तादाद 80 हो गई। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन की चीनी के एक्स मिल रेट में गैर मामूली इजाफे की तरदीद। तर्जमान के मुताबिक शुगर इंडस्ट्री रमजान स्टॉल्स पर 130 रुपए किलो चीनी फराहम कर रही है। चीनी की एक्स मिल कीमत में गैर मामूली इजाफा नहीं हुआ। चीनी की कीमतों का तयन मार्केट फोर्सेस करती हैं। एक्स मिल कीमतें तलब और रसद की बुनियाद पर उतार चढ़ाव का शिकार रहती हैं। रिटेल कीमतों में इजाफे का असल फायदा सट्टेबाज, जखीरा अंदोज और मुनाफाखोर उठाते हैं। मौजूदा क्रशिंग सीजन में गन्ने का रेट 650 रुपए मन तक पहुंच गया। माह रमजान में भी मुनाफाखोर बेलगाम लोगों पर महंगाई की छुरियां चलाने लगे। रोजादारों का सहरी और अफ्तारी का मजा किरकिरा कर दिया। लाहौर में रेट्स हाई। सेब 400 रुपए, स्ट्रॉबेरी 500 रुपए किलो और किनू 600 रुपए दर्जन तक पहुंच गया। कराची, हैदराबाद समेत दीगर शहरों में भी मनमानी कीमतें। सब्जियां 40 से 60 रुपए किलो तक महंगी। लीमू की कीमत 100 रुपए से बढ़कर 400 रुपए किलो हो गई। बेसन और मिसाला जात भी महंगे। 800 रुपए किलो मिलने वाली खजूर 1600 रुपए किलो फरोख्त। पेशावर में बड़ा गोश्त 1100 रुपए और छोटा गोश्त 1900 रुपए किलो हो गया। फैसलाबाद में बकरे का गोश्त 1800 और बछड़े का गोश्त 900 रुपए तक पहुंच गया। चिकन 595 रुपए किलो बिकने लगा। कोयटा, जेलम और दीगर शहरों में भी आसमान छूती कीमतों ने शहरियों को परेशान कर दिया। दरूदो सलाम की बहारें, रूह को ताजगी बख्शने वाली गुफ्तगू। 92 न्यूज की खुसूसी रहमत रमजान इफ्तार ट्रांसमिशन की रौनकें जारी। चौथे रोज तिलावत कलाम पाक का शर्फ कारी सैयद खालिद हमीद काज़मी ने हासिल किया। मौजू था तिलावत कुरान और तदब्बुर कुरान। मेज़बान प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मोइनुद्दीन निज़ामी और डॉक्टर फातिमा फयाज की मौजू पर सेर हासिल गुफ्तगू। मजहबी स्कॉलर मुफ्ती मोहम्मद फारूक अल कादरी, हाफिज साजिद महमूद की ईमान अफरोज बातें, डॉक्टर कुर्रतुल ऐन ताहिरा और डॉक्टर ताहिरा अंजुम की भी शिरकत। मेज़बान और उलमाए कराम की गुफ्तगू ने नाज़रीन के दिल जीत लिए। नात खां अलहाज शहबाज कमर फरीदी और हमनवा ने भी खूबसूरत कलाम से समा बांध दिया। शेफ मुनीरा किरण ने मजे मजे के पकवान तैयार किए।